पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और पार्वती जी के गले की माला जो सीता जी ने पहनाई थी वो माला खसक गई, खसी माला। यहाँ एक निवेदन करूँ आपसे, कहीं भी दर्शन में गए, पूजन में गए और बिना मांगे यदि पुजारी जी आपको ठाकुर जी का माल्य लाकर दे रहे हैं बिना मांगे, तो आप ये समझिएगा कि ठाकुर जी ने आपको प्रसाद दिया है, पुजारी ने नहीं दिए बिना मांगे। आपने पूजन में ठाकुर जी को माला चढ़ाई है और यदि पूजा करते करते माला नीचे गिर गई, यानी ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, उठा के सिर पे धारण करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण। पार्वती जी के गले की माला खिसकी, नीचे सीता जी बैठी हैं, उनके हाथ में गई, मां ने सिर पे धारण किया है। पार्वती जी ने कहा, सीता जी आप मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा है और बसा है। सीता जी ने कहा, मां थोड़ा और स्पष्ट कर देंगी तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ पार्वती जी ने स्पष्ट आशीर्वाद दिया, क्या कहा? मनुजाहि राजे पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सीता जी मनुजाहि राचे मिली ही सोबर, मन में जो रचा है वही पर मिलेगा। कौन? सहज, जो सहज है, सुंदर सुंदर है। सीता जी ने कहा, मां दोनों सहज सुंदर है, दोनों में कौन? तब बोला सावरो, जो सावले है वो मिले। अब उनका स्वभाव सुनिए, है कहते करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सबसे अच्छी बात जो पार्वती जी ने कही, सीता जी, वो राम जी स्नेह रावरो, यानी आपका। राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। और निवेदन करूंगा हमारी बात, भगवान ही एक है जो हमारे प्रेम को ठीक से जानते हैं, केवल परमात्मा।
कई लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान हमको प्रेम नहीं करते। संभव, बहुत पहले की बात बताऊं, मैं अपने पूज्य महाराज श्री के साथ बैठा था, संभवतः भोपाल में 2010 या 11 की घटना है। एक श्रोता आए और उन्होंने प्रश्न किया, महाराज श्री भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। मेरे पूज्य श्री ने उत्तर बड़ा अद्भुत दिया, कहा बाबू जी जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। अब आपन देख लिया जाए, हम प्रेम कर रहे हैं कि नाटक करते हैं। कई लोग नाटक भी बहुत बढ़िया करते हैं, कथा में आके इतना बढ़िया रोते हैं। एक बार मैं कथा गा रहा था, भरत भैया की चरित्र की कथा चल रही थी, सामने बाबूजी बैठ के 3 घंटा रोए। आयोजक से बोले, बड़े भाव में बाबूजी सुन रहे थे। बोले महाराज जी नाटक है, अपने भाई से 5 पिता मुकदमा चल रहा, अपन भाई से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और भरत चरित्र में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं। भगवान सब जानते हैं कौन उनको प्रेम कर रहा है, कौन नाटक कर रहा है? सीता जी से पार्वती जी ने कहा, सीता जी रघुनाथ जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। मेरी माँ यही भांति गौरी अशीष सुनी सिया सही सखियों के साथ आशीर्वाद सुनने के बाद मेरी मां गदगद हो गई। और देखिए जीवन में जब आनंद बढ़े तो पूजन को बढ़ा देना चाहिए। सीता जी पूजन कर चुकी है, पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजन हो चुका है, स्तुति केवल बाकी थी जो राम जी को देखकर स्तुति करने आई है। यहाँ मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ, मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। अब दर्शन करिए, तुलसी भवानी पूजी भूमि भूमि मूर्ति तमन मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। तो किशोरी मैया ने उसी समय कई बार पूजन किया। मन हो जाए तो पूजा बढ़ा दीजिए, काम न हो तो पूजा बंद न करिए। काम यदि हो जाए तो पूजा बढ़ा दीजिए, काम न हो तो बंद न करिए। क्यों? हो सकता है आप जो मांग रहे हैं भगवान उससे अच्छा देने की प्लानिंग करके बैठे हो। हमारा थोड़ा और ही नंबर आ गया रहता ना हमारा परीक्षा में, हमारा डॉक्टर बन गया तो। लेकिन अच्छा हुआ नंबर 1 नहीं आया हो। यदि डॉक्टर बन गए होते तो आज कथा कैसे गा के सुनाते? इसी पोथी जी के भरोसे पूरी दुनिया घूम रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ कथा गाएंगे, यहाँ कथा गाने के बाद होली के बाद जगन्नाथपुरी जाएंगे, ठीक जगन्नाथपुरी कथा गाने के बाद अमेरिका चले जाएंगे 1 महीना के लिए। अमेरिका नहीं जाएंगे, साउथ अमेरिका जाना है, 4-5 देश घूम के आएंगे। किसके भरोसे? खाली ठाकुर जी की पोथी के भरोसे। अब इससे चकाचक आनंद होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते, लाला तुम्हारे मन का हुआ बहुत बढ़िया, मिठाई बांटो। जब तुम्हारे मन का न हो उस समय केवल मिठाई न बांटो, बैंड बाजा बजा कर मिठाई बांटो। क्यों? तुम्हारे मन का नहीं हुआ, इसका मतलब है भगवान के मन का हुआ है, और उनका मन का होगा तो तुम्हारा लाभ होगा। वर्तमान में भले नुकसान दिखाई पड़े, लेकिन भविष्य में जब आप पहुंचिएगा तो लाभ ही लाभ दिखाई। ऐसे ही तो होता, आवश्यकता ठीक तो होगा।
आनंद में लिए पूजन किया मैया ने, पूज पुनि पुनि मुदित मन जानी गौरी अनुकूल। अपने पर पार्वती जी को अनुकूल प्राप्त करके सिया हिया हरस न जाए करही मंजुल मंगल मूल अंग फरकन लगे। मां जानकी के बामांग फड़कने लगे। स्त्री का बाया अंग फड़के मंगल है, शुभ है। पुरुष का दाहिना भाग फड़के ये पुरुष के लिए शुभ है। स्त्री का बामांग और पुरुष का दाहिना अंग। मेरी माँ किशोरी जी बारंबार पूजन करके सखियों के साथ मंदिर यानी अपनी माँ सुनैना जी के पास गई। इधर रघुनाथ जी पुष्पदल लेकर लक्ष्मण जी के साथ आए, गुरुदेव को दिए हैं पूजन भया। पूजनोपरांत राम जी ने सब बताया गुरु। देखिए जीवन में जितना छिपाव कम होगा, जीवन में उतना अधिक आनंद होगा। छिपाव करने वाला आदमी सर्वकाल टेंशन में रहता है, क्यों? कहीं उनको पता न चल जाए। छिपाव करने वाला हमेशा टेंशन में रहता है, दबाव में रहता है, कहीं भेद न खुल जाए। खोपड़ी जिसके सर पे बाल नहीं है, क्षमा करिएगा भाई, बहुत लोग हैं जिनके सिर पे बाल नहीं है। जिसके सिर पे, उदाहरण दे रहा हूं, किसी के सिर पे बाल न हो और किसी पार्टी में नकली दिग लगा के चला जाए। आजकल तो सारे उत्सव प्रायः मुक्त आकाश में होते, खुले आसमान में। बुफेलो सिस्टम का जो भोजन है, हाथ में लेके पाने वाला, हाथ में प्लेट लेके पा रहे हैं। आप कल्पना करिए उसी समय तूफान आ जाए, क्या स्थिति होगी? एक हाथ से पकड़े रहे, खोपड़ी कहीं उड़ कर जाए, पता न चल जाए। जितना बनावट करेंगे उतना अधिक दबाव बना रहेगा, और जितना सत्य को स्वीकार करके रखेंगे जीवन में उतना अधिक आनंद बना रहेगा।